अगर मैं आपको बताऊं कि आपके किचन में रखी सिर्फ एक छोटी सी चीज अगर 5 मिनट में जुबान के नीचे रखी जाए तो आपके मुंह, सांस, सलाइवा और डाइजेशन तक पर इंटरेस्टिंग असर डाल सकती है, तो क्या आप इसे ट्राई करेंगे? आज का एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल है। सिर्फ एक लौंग लीजिए और इसे अपनी जुबान के नीचे तकरीबन 5 मिनट के लिए रखना है। थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, लेकिन इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग फिजियोलॉजी है। आपकी जुबान के नीचे वाला एरिया बॉडी के उन हिस्सों में से है जहां ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा मौजूद होती हैं। इसी वजह से कुछ मेडिसिन को भी जुबान के नीचे देकर रैपिडली अब्जॉर्ब करवाया जाता है, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन। लेकिन याद रखें कि लौंग कोई मेडिसिन नहीं है। जुबान के नीचे लौंग रखने से उसके नेचुरल एरोमेटिक ऑयल्स धीरे धीरे आपके सलाइवा और माउथ टिश्यूज में रिलीज होते हैं। और लौंग का सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल कंपाउंड है यूजिनोल। यूजिनोल एक प्लांट कंपाउंड है जिसको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज और माउथ में कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करने के पोटेंशियल के हवाले से स्टडी किया गया। इसकी वजह से क्लोव बेस्ड प्रिपरेशंस को डेंटिस्ट भी जनरेशन से टेम्परेरी टूथ डिस्कम्फर्ट के लिए यूज करते आए। जब लौंग आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट होती है तो आपको जुबान पर तुरंत हल्का सा टिंगलिंग सेंसेशन और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर महसूस होता है। ये उसके नेचुरल ऑयल्स रिलीज होने की वजह से होता है। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है जो लोग अक्सर नोटिस नहीं करते। वो ये कि लौंग सलाइवा को स्टिमुलेट कर सकती है, और सलाइवा सिर्फ मुंह में पानी नहीं होता, ये आपके बॉडी के फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। सलाइवा फूड पार्टिकल्स को वॉश अवे करने में हेल्प करता है, हार्मफुल एसिड्स को न्यूट्रलाइज करता है, टूथ इनेमल को प्रोटेक्ट करता है, डाइजेशन का इनिशियल प्रोसेस स्टार्ट करता है, और इसमें प्रोटेक्टिव एंजाइम्स और प्रोटीन्स भी होते हैं। इसलिए अगर किसी को ड्राई माउथ या परसिस्टेंट बैड ब्रेथ का इश्यू होता है तो सलाइवा प्रोडक्शन का इंक्रीज कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल फील हो सकता है। लौंग की स्ट्रॉन्ग एरोमा की वजह से कुछ लोगों को सांस लेने में फ्रेशनेस या ईज भी महसूस होती है, क्योंकि ये माउथ और नेजल पैसेजेस के सेंसरी नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करती है। लेकिन एक बात क्लियर है कि ये डीकंजेस्टेंट मेडिसिन की तरह ब्लॉक्ड साइनसेस को फिजिकली ओपन नहीं करती। अब जब अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट हो जाए तो आप लौंग को जेंटली च्यू कर सकते हैं ताकि उसके नेचुरल कंपाउंड्स रिलीज हो जाए। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक होल लौंग काफी है। ज्यादा क्वांटिटी का मतलब ज्यादा बेनिफिट नहीं होता, और कंसंट्रेटेड क्लोव ऑयल को डायरेक्टली मुंह के अंदर अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सेंसिटिव टिश्यूज को इरिटेट कर सकता है। अब कुछ लोग लौंग को इन्फ्लेमेशन, जॉइंट्स, डाइजेशन और ब्लड शुगर के लिए भी बहुत पावरफुल रेमेडी समझते हैं। लौंग में मौजूद कंपाउंड्स पर एंटी इन्फ्लेमेटरी और मेटाबॉलिक इफेक्ट्स के हवाले से रिसर्च जरूर हुई है, लेकिन इसे किसी डिजीज का क्योर समझना या मेडिसिन का रिप्लेसमेंट बनाना साइंटिफिकली ठीक नहीं है। अगर आपको गैस, ब्लॉटिंग, बर्पिंग या डाइजेशन डिकम्फर्ट होता है तो लौंग ट्रेडिशनल रेमेडीज में यूज होती रहती है। लेकिन परसिस्टेंट एसिडिटी या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की असल वजह को इग्नोर करके सिर्फ लौंग पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको गैस, ब्लॉटिंग, बर्पिंग या डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट होता है तो लौंग ट्रेडिशनल रेमेडीज में यूज होती रही है, लेकिन परसिस्टेंट एसिडिटी या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की असल वजह को इग्नोर करके सिर्फ लौंग पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। इसी तरह ब्लड शुगर के मामले में भी हेल्थ डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है। रिफाइंड और हाईली प्रोसेस्ड शुगर्स कम करें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बैलेंस्ड डाइट को प्रायोरिटी दें। लौंग एक इंटरेस्टिंग स्पाइस जरूर है, लेकिन मिरेकल ट्रीटमेंट नहीं। तो अगर आप इस सिंपल एक्सपेरिमेंट को ट्राई करना चाहते हैं तो सिर्फ एक होल लौंग लीजिए, उसे अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट जुबान के नीचे रखें और फिर जेंटली च्यू कर सकते हैं। और याद रखें कि ये आदत आपकी अच्छी ओरल हाइजीन, प्रॉपर डाइट या प्रोफेशनल मेडिकल डेंटल केयर का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताएंगे कि आपको लौंग को जुबान के नीचे रखकर क्या डिफरेंस फील किया। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उमैर, आप देख रहे हैं प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।